दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सैटर्न हमसे 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा सितारा है जिसके पास 82 मून्स हैं। इन 82 मून्स में से 2 मून्स ऐसे हैं जिन्होंने साइंस की तवज्जो अपनी तरफ खींची। इनमें से एक टाइटन और दूसरा एनसेलेडस। आज की इस वीडियो में हम एनसेलेडस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर साइंसदानों ने गर्म पानी को दरियाफ्त किया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सूरज से इतनी दूर इस बर्फीले चांद पर गर्म पानी कैसे हो सकता है और क्या इस पानी में लाइफ मौजूद है। इसके अलावा साइंसदानों ने वहाँ क्या कुछ देखा, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। एनसेलेडस जो सैटर्न का छठा सबसे बड़ा चांद है, जिसकी सरफेस ताजी और बहुत ही साफ बर्फ से बनी हुई है। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये चमकता है और इसी चमक की वजह से ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला चांद है। इसका डायमीटर सिर्फ और सिर्फ 500 किलोमीटर है। अगर इसके साइज का कंपैरिजन हमारे चांद के साथ किया जाए तो इसका साइज हमारे चांद के साइज के 15% हिस्से के बराबर है, यानी ये बहुत ज्यादा छोटा है। ये बात आप जान लें कि साइज के छोटा होने के बावजूद ये बहुत ज्यादा चमकीला और ठंडा चांद है। ये सैटर्न के सबसे आखिरी डिफ्यूज ई रिंग में मौजूद है। ये चांद बहुत ज्यादा अजीब है। आखिर कैसे? 1980 में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के बहुत करीब से गुजरा। तब इसने इसके एक चांद की तस्वीर जमीन पर भेजी। ये ऐसा चांद था जिसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा मोटा था। ये एटमॉस्फेयर सेम वैसा था जैसा हमारी जमीन के पास है। ये देखकर साइंसदान हैरान होके वो सोच में पड़ के कि हो सकता है कि इस चांद के मोटे एटमॉस्फेयर के नीचे लाइफ मौजूद हो, जिसकी वजह से साइंसदानों ने फैसला किया कि वो दोबारा इस चांद पर एक स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे। और फिर 15 अक्टूबर 1977 को कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। ये सैटर्न पर भेजा गया चौथा स्पेसक्राफ्ट था, लेकिन ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो सैटर्न को फ्लाई बाय नहीं बल्कि उसे ऑर्बिट करने वाला था। इससे पहले जितने भी स्पेसक्राफ्ट को सैटर्न पर भेजा गया था, उन्होंने सैटर्न को कुछ देर के लिए फ्लाई बाय किया और वो आगे चले गए, लेकिन कैसिनी ने सैटर्न को ऑर्बिट करके इसे अच्छी तरह से स्टडी किया। लॉन्च होने के 7 सालों बाद 1 जुलाई 2004 को ये हमसे करीब 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर सैटर्न के ऑर्बिट में पहुंच गया। इसे सैटर्न के एनवायरनमेंट के हिसाब से सैटर्न को स्टडी करने के लिए बनाया गया था। ये एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम एक इटालियन साइंसदान डोमेनिको कैसिनी के नाम पर रखा गया था। डोमेनिको कैसिनी ने ही इसके चारों मून्स और इसके रिंग्स के मुख्तलिफ हिस्सों को डिस्कवर किया था। इस स्पेसक्राफ्ट की खास बात ये थी कि इसमें एक लैंडर भी लगा हुआ था जिसका नाम था ह्यूगन्स। इस लैंडर का एक बहुत ही खास मिशन था जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। सैटर्न के करीब पहुंचते ही इस स्पेसक्राफ्ट का मिशन शुरू हो चुका था और इसने सैटर्न की बहुत सारी तस्वीरें जमीन पर भेजी, जिन्हें देखने के बाद साइंसदान सैटर्न के बारे में बहुत कुछ जान पाए। कैसिनी के जरिए सैटर्न के 4 नए मून्स को डिस्कवर किया गया। इसके जरिए हम सैटर्न के बहुत ही खूबसूरत रिंग को देख पाए और हमें यह पता चला कि सैटर्न का ये रिंग आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। इसी के साथ कैसिनी ने सैटर्न के एक चांद की तस्वीर भेजी जिसका नाम था एनसेलेडस। एनसेलेडस को सबसे पहले 28 अगस्त 1789 में विलियम हर्शल ने ढूंढा था। इसके बाद वॉयेजर मिशन में हमने एनसेलेडस को बहुत करीब से देखा था, लेकिन उस वक्त किसी ने भी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला चांद है। ये सैटर्न के उस रिंग में मौजूद है जो बहुत ज्यादा बारीक बर्फीली चट्टानों से बना है। जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने एनसेलेडस के नजदीक जाकर इसकी तस्वीर खींची तो साइंसदान इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो गए। आखिर उन तस्वीरों में ऐसा क्या था? फरवरी 2005 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने इस बर्फीले चांद पर बहुत ही हैरानकुन डिस्कवरी की। कैसिनी ने इस चांद की जो तस्वीरें जमीन पर भेजी थी, अभी साइंसदान उन्हें देख ही रहे थे कि इतने में साइंसदानों ने इसकी साउथ पोल वाली साइड पर एक अजीब सी चमक को देखा। ये देखकर साइंसदानों को ऐसा लगा कि जैसे इस तस्वीर में कोई मिस्टेक है, जिसकी वजह से ये ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन जब इसे ध्यान से देखा गया तो पता चला कि ये तस्वीर में कोई खामी नहीं थी, बल्कि कोई चीज इसकी सरफेस से बाहर आ रही थी, जिसे बाद में साइंसदानों ने बिल्कुल साफ देखा। अब साइंसदान इसे और भी करीब से देखना चाहते थे, इसीलिए साइंसदानों ने कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को इसके और ज्यादा करीब भेजा और कैसिनी इस चांद के साउथ पोल की तरफ गया तो उसने एक स्टार को इस लाइट के पीछे से गुजरते हुए देखा, जिसकी वजह से उस स्टार की रोशनी कम या ज्यादा हो रही थी। आखिर वो चीज थी क्या?
आखिर एनसेलेडस के अंदर से क्या निकल रहा था। जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट इसके और करीब गया तो हमें पता चला कि ये गर्म पानी के झरने थे और ऐसे ही झरने हमारी जमीन पर भी पाए जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये चांद हमारे सूरज से 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ टेम्परेचर -189 डिग्री है। अगर वहाँ पानी भी हो तो इतने कम टेम्परेचर में वो पानी बर्फ बन जाएगा। तो आखिर उस चांद पर पानी के झरने कैसे हो सकते हैं? ये सब देखकर एक दफा तो साइंसदान हिल गए। वो हैरान थे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एनसेलेडस का साइज इतना बड़ा नहीं है कि इसके पास बहुत ज्यादा गर्म कोर हो। यहाँ पर सबसे अजीब बात यह थी कि ये झरने सिर्फ एनसेलेडस के साउथ पोल से ही बाहर आ रहे थे, कहीं और से नहीं। एनसेलेडस की सरफेस छोटे छोटे क्रेटर से भरी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ एनसेलेडस की साउथ पोल गर्म पानी के झरनों से भरी हुई है। ये झरने एनसेलेडस की सतह से निकलकर स्पेस में जा रहे थे। अब कैसिनी का मकसद सिर्फ और सिर्फ एनसेलेडस की स्टडी करना था। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जमीन से अरबों किलोमीटर दूर इस बर्फीले चांद पर यह गर्म पानी के झरने हमारे लिए इतने खास क्यों थे। तो ये बात आप जान लें कि जमीन पर गर्म पानी के झरने कई तरह के बैक्टीरिया का घर है और इन्हीं झरनों से निकलने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड से जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ था। तो क्या इस चांद के झरनों में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हो सकता है? और क्या सैटर्न के इस चांद पर लाइफ मौजूद हो सकती है? इसके बारे में जानना साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा आसान था। आखिर कैसे? ये बात आप जान लें, जमीन पर मौजूद झरने बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, लेकिन एनसेलेडस के साउथ पोल से निकलने वाली जेट्स स्पेस में जाकर बिखर जाती है, जिसकी वजह से वो स्पेस में जाते ही आइस पार्टिकल्स में तब्दील हो जाते हैं। अब साइंसदानों को इन पार्टिकल्स की स्टडी करना थी ताकि हमें इसमें मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पता चल सके। इसी वजह से साइंसदानों ने कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को एनसेलेडस के बहुत ज्यादा करीब भेजा और उन्हें यहाँ पर अमोनिया, मीथेन, नाइट्रोजन, मोलिकुलर हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स यानी नमक और आइस क्रिस्टल्स जैसे एलिमेंट्स मिले। इन एलिमेंट से हमें यह पता चलता है कि एनसेलेडस के साउथ पोल के नीचे पानी का समुद्र मौजूद है और यहाँ पर जियोलॉजिकल एक्टिविटी किसी वजह से एक्टिव है। ये बात आप जान लें कि इसकी कोर दरमियान में नहीं है, बल्कि इसके साउथ पोल के किनारे पर मौजूद है, जो बहुत ही अजीब बात है। साइंसदानों ने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। साइंसदान का कहना है कि एनसेलेडस के साउथ पोल के इस ओशियन में माइक्रो लाइफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मिले ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी तरफ इशारा करते हैं। लेकिन इसे अच्छी तरह से साबित करने के लिए हमें इसकी सतह के नीचे जाकर देखना होगा, जो कि अभी नामुमकिन है। ये बात आप जान लें, कैसिनी से हासिल होने वाले डेटा से ये साबित होता है कि सैटर्न के उस चांद में भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसी के साथ ही हमने कैसिनी के साउथ पोल की तरफ बहुत ज्यादा झरनों को ढूंढा, जो एक सेकंड में 2000 किलोग्राम मटेरियल को मुसलसल स्पेस में फेंक रहे हैं। हो सकता है कि एनसेलेडस से निकलने वाले इन्हीं आइस पार्टिकल्स की वजह से सैटर्न का सबसे लास्ट वाला रिंग बना हो। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमें ये पता चल चुका है कि सैटर्न का ये रिंग कैसे बना, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। लेकिन हम अभी तक ये नहीं जान पाए कि इसके बाकी रिंग्स कैसे बने, लेकिन साइंसदान इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।